मुजफ्फरनगर जनपद के बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा लापरवाही और कथित अवैध उगाही का एक बेहद संवेदनशील और खौफनाक मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर सीधा आरोप लगाया है कि ऑपरेशन से पहले अच्छे लेंस के नाम पर 10,000 की रिश्वत न देने के कारण डॉक्टरों ने जानबूझकर उनकी आंख का ऑपरेशन बिगाड़ दिया। इस कथित लापरवाही के चलते बुजुर्ग की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव मुंडभर निवासी पीड़ित अतर सिंह बालियान ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि वह अपनी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज गए थे। पीड़ित मरीज ने न्याय के लिए मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के द्वार खटखटाए हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने व सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से ठीक पहले वहां मौजूद स्टाफ ने मुझसे कहा कि अगर आंख में अच्छा और टिकाऊ लेंस डलवाना है तो तुरंत 10,000 रुपए का इंतजाम करो। मैंने इतनी बड़ी रकम देने से साफ मना कर दिया। बस इसी बात की खुन्नस में उन्होंने ऑपरेशन के दौरान इतनी घोर लापरवाही बरती कि मेरी आंख पूरी तरह खराब हो गई। बुजुर्ग अतर सिंह का यह भी संगीन आरोप है कि जब ऑपरेशन के बाद उनकी तकलीफ असहनीय हो गई और उन्होंने अपने इलाज व भर्ती से जुड़े दस्तावेज और मेडिकल फाइल मांगी तो अस्पताल स्टाफ ने उन्हें डराया धमकाया। स्टाफ ने कागजात देने से साफ मना कर दिया और कहा कि जाओ, जहां जाना है जाओ, कोई कागज नहीं मिलेगा। दिन फिर मैं मुझे जो है वैसे रखा जिसके मुझे फाइल भी नहीं दे रहे, छिपाव कर रहे हैं अपने उसका रिकॉर्ड का, ताकि मैं कहीं कोई कार्रवाई ना कर दूँ। पूर्ण रूप से मेरी एक आँख खराब कर दी है और जो है 10,000 रुपये जो मांगे मैंने मना कर दिया, जबकि सरकारी कार्ड मैंने दीनदयाल का कार्ड मैंने दे रखा था उनको, लेकिन उसमें उनको भलाई नहीं और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे। मैंने फिर बड़ी डॉक्टर ने उसका कहा कि 10,000 रुपये मांग रही है, तो उसने कहा उन्हीं डॉक्टरों के सामने कि मेरे से तो ये दिवाते हैं पैसे, ये सब लेते हैं। तो इतना बड़े मैं ये चाहता हूँ कि जनता का कोई भी आदमी इस जैसे राक्षसी मेडिकल क्या है जी ये बैनर से किस तरह का बैनर है? क्या ये साहब 10,000 रुपये मैंने वहाँ रिश्वत के नहीं दिए मेडिकल कॉलेज में, ये मुजफ्फरनगर जो है मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर में, इसने जो है मेरी आँख खराब कर दी जान की। और जो है मेरा मेरी तरह कोई और अंधा ना हो जाए, मेरा ये है। मैं कप्तान साहब को अब मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दे आया हूँ, अब जो है डीएम साहब को दे रहा हूँ, उसके बाद जो है सीएमओ को दे रहा हूँ। जबकि अब तक मैंने सोशल मीडिया पर केवल अपने घर से ही वीडियो डाली थी। बस ये मेरा वो है, जनता से मेरा आग्रह है कि ऐसे जो है धरती के यमराज हॉस्पिटल में कोई ना जाए। पीड़ित के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे इस लापरवाही के खिलाफ कहीं कानूनी सबूत पेश न कर सके। इस मामले के तूल पकड़ते ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर देर शाम तक कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण या बचाव पक्ष सामने नहीं आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने त्वरित संज्ञान लिया है। सीएमओ ने कहा यह मामला बेहद गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टरों की एक विशेष जाँच टीम गठित कर दी गई है जो पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करेगी। यदि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों या स्टाफ की ओर से रत्ती भर भी लापरवाही या अवैध वसूली की पुष्टि होती है तो अस्पताल के खिलाफ बेहद सख्त दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह बालियान है। अतर सिंह जी, क्या मामला है? क्वेश्चन लेके आप डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, SSP ऑफिस भी गए थे। मैं जो है सर सरकारी हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर के अनुसार उन्होंने सिफारिश की थी कि आप मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में आंखें बनवाओ और उन्होंने वहां पर जांच भी कराई थी। उनकी सलाह के अनुसार मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर बेगराजपुर में मैंने आंखें बनवाई। आंखें बनवाने से पहले जो है, जबकि मेरा कार्ड था दीनदयाल, पुलिस से रिटायर हूँ, तो जो है उससे अतिरिक्त 10,000 रुपये वहाँ के डॉक्टर ने मुझसे रिश्वत के मांगे कि आपको अच्छा लेंस पड़ जाएगा। जो गवर्नमेंट पैसा देती है आयुष्मान के द्वारा, उसमें अच्छा लेंस नहीं पड़ता। मैंने मना कर दिया तो जो है वो पैर पटकती हुई चली गई। उसने मेरी एक आंख बिल्कुल खराब कर दी। ऑपरेशन में भी वही थी जिसने पैसे मांगे थे। तो मुझे दिखना बंद हो गया। मैंने जो है फिर जो है अगले दिन मैं फिर दोबारा इमरजेंसी में एडमिट हुआ। 3 दिन उन्होंने मुझे रखा फिर और हाथ खड़े कर दिया कि आपकी आंख खराब हो चुकी है, कहीं भी जाओ। तो मैंने वो बात बड़ी डॉक्टरों से बताई तो वो कहने कि ये डॉक्टर साहब मुझसे 10,000 रुपये मांगा था इसलिए खराब की है आंख। वो डॉक्टर कहने लगी कि जो है मैं अपने लिए थोड़ा मांगती हुई, ये बड़ी बड़ी डॉक्टर ये सब लेती हैं मुझसे पैसे, मेरे से तो लिवाए जाते हैं। तो 10,000 रुपये के लिए जब मेरी ये आंख ले सकते हैं तो मैं क्या करूं, आप लोग ही बताओ। मीडिया जो है हमारे जो है, अब तक मैंने सोशल मीडिया पे घर से ही 1-2 वीडियो डाली
और मीडिया वाले मेरे पास भी गए, बाइट लेकर आए, लेकिन किसी ने भी अब तक नहीं निकाली, क्योंकि पूंजीपति आदमी का हॉस्पिटल है, शहर का मालिक है, इसलिए साथ जो है मीडिया भी साथ उसके दबाव में है, इसलिए मीडिया भी ने भी मेरी बात को नहीं उठाया। आज जो है 1 महीने बाद में कम से कम जब डॉक्टर कुछ मुझे राहत मिली है, तो मैं श्रीमान कप्तान साहब और डीएम साहब, सीएमओ साहब को सबको मुकदमा कायम कराने के, जांच कराने के जो है प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। डॉक्टर हो जिसने पैसे मांगे? लेडीज डॉक्टर है जी, उनके नाम नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि उनका नाम जो है लाल ड्रेस पर लिखे हुए हैं, लेकिन ऊपर से सफेद कोट पहने रहती हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ का आप नाम नहीं पढ़ सकते वहां पर। सब लेडीज है नेत्र विभाग में टोटल। मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज होना नहीं चाहिए, मुकदमा दर्ज कराऊंगा चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। इसने 10,000 रुपए के लिए मेरी आंख ली है, मैं इसको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अगर ये मुझे अपनी एक आंख बदले में दे दे तो। कौन? जो इसका जिम्मेदार है, जो इसका दोषी है, मेरी आंख लेने वाला। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से निराश और प्रताड़ित होकर भागने के बाद पीड़ित अतर सिंह ने मेरठ के एक प्रतिष्ठित निजी नेत्र अस्पताल में अपनी जांच कराई। वहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद पुष्टि की कि पहले हुए ऑपरेशन में भारी तकनीकी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण आंख का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब रोशनी वापस आने की उम्मीद बेहद कम है। इस बीच पीड़ित का अस्पताल स्टाफ के साथ फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो और ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पैसों की मांग और इनकार करने पर बुरा बर्ताव साफ सुनाई दे रहा है। एसएसपी कार्यालय ने पीड़ित की तहरीर स्वीकार करते हुए स्थानीय पुलिस को मामले की प्राथमिक जांच सौंप दी है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो वह कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।